नमस्कार। मोहन थी महात्मा। संकलनकर्ता हूँ अल्पेश पटेल, सूरत। मोहनदास के गांधी ने 150મી जन्म जयंती वर्ष निमित्ते रजू કરી રહ્યા છીએ ગાંધી વિચાર। भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की आखिरी महान लड़ाई थी जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। आंदोलन की सार्वजनिक घोषणा से पहले 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक मुंबई के गौलिया टैंक में हुई। बैठक में ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया। देश भर के स्वतंत्रता सेनानियों की एक ही मांग थी, पूर्ण स्वराज। इस मौके पर महात्मा गांधी ने ऐतिहासिक भाषण देते हुए कहा, मैं आपको एक मंत्र देना चाहता हूं जिसे आप अपने दिल में उतार लें और आपकी हर सांस के साथ इस मंत्र की आवाज आनी चाहिए। यह मंत्र है, करो या मरो। या तो हम भारत को आजाद कराएंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। In respect to God, need not be surprised if I do not realize the presence. गांधी जी के शब्दों ने जनता पर जादू सा असर डाला और वे नए जोश, नए साहस, नए संकल्प, नई आस्था, दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास के साथ स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। आंदोलन की घोषणा के 24 घंटे के भीतर ही सभी बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए। गांधी जी को पूना के आगा खां पैलेस और कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया। कांग्रेस को गैर संवैधानिक संस्था घोषित कर दिया गया। अंग्रेजों की तमाम कोशिशों के बावजूद कई राष्ट्रीय नेता गिरफ्तार नहीं हो पाए। इनमें क्रांतिकारी अरुणा आसफ अली भी थीं, जिन्होंने 9 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा फहराकर भारत छोड़ो आंदोलन का बिगुल बजा दिया। तभी से मुंबई के इस मैदान को अगस्त क्रांति मैदान भी कहा जाता है। इसके अलावा आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए जनता के बीच से ही नेता उभरकर सामने आए। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन और सुचेता कृपलानी जैसे नेताओं ने भूमिगत रहकर आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। बंबई में उषा मेहता और उनके कुछ साथियों ने कई महीने तक कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया। लोग ब्रिटिश शासन के प्रतीकों के खिलाफ प्रदर्शन करने सड़कों पर निकल पड़े और सरकारी इमारतों पर तिरंगा फहराना शुरू कर दिया। सबसे बड़ी जो निराली या ख़ास बात भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में है कि इसकी शुरुआत गांधी ने की थी। बहुत सारे जो कांग्रेस के नेता थे वो उसके समर्थन में नहीं थे। राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, कम्युनिस्ट सारे के सारे ये नहीं चाहते थे कि इस समय भारत छोड़ो आंदोलन किया जाए। गांधी बहुत ही तुले हुए थे कि ये आंदोलन करना ही है। लेकिन जब आंदोलन शुरू हुआ, और जैसा कि आप जानते हैं गांधी अहिंसा पे बहुत जोर देते थे, लेकिन ये अहिंसक आंदोलन नहीं हुआ। जैसे ही आंदोलन की शुरुआत हुई, सारे नेताओं को जेल में डाल दिया गया, तो एक लीडरलेस हो गया। तो जनता ने अपने हाथ में ले लिया, अपनी तरीके से लड़ाई लड़ी, तो हिंसा भी कई जगहों पे हुई। तो इस आंदोलन की एक विशेषता यही थी कि था तो ये गांधीवादी आंदोलन, गांधीयन आंदोलन था, गांधी कहने पे चलाया गया था, लेकिन वो गांधी के हिसाब से नहीं चल रहा था। काफी हिंसा भी इस आंदोलन में हुई थी। पटना के नौजवान विद्यार्थियों ने तो बलिदान का स्वर्णिम इतिहास ही रच डाला। 11 अगस्त 1942 को सचिवालय पर तिरंगा फहराने के दौरान फिरंगी हुकूमत की गोलियों से 7 छात्र शहीद हो गए। सरकार ने जब आंदोलन को दबाने के लिए लाठी और बंदूक का सहारा लिया तो आंदोलन का रुख बदलकर हिंसात्मक हो गया। अनेक जगहों पर रेल की पटरियां उखाड़ी गईं और स्टेशनों में आग लगा दी गई। बंबई, अहमदाबाद और जमशेदपुर में मजदूरों ने संयुक्त रूप से विशाल हड़तालें की। संयुक्त प्रांत में बलिया और बस्ती, बंबई में सतारा, बंगाल में मिदनापुर और बिहार के कुछ भागों में अस्थायी सरकारों की स्थापना की गई।
17 में विद्रोह का नेतृत्व वाई.बी. चौहान और नाना पाटिल ने किया था। पहली समानांतर सरकार बलिया में चितू पांडे के नेतृत्व में बनी। देश भर में गुस्सा कहिए या आज़ादी की तरफ लोग का प्रेरणा कहिए, इस तरह से उभरा। देश भर में लाखों लोग जेल गए, पुलिस की लाठियां खाई, गोली चली। बिहार के कई गांवों में तो इतना हाल था कि अंग्रेज राज ने प्लेन लाए और हवाई जहाज से उस एरियाज का बॉम्बिंग किया, एरियल स्ट्रैफिंग की गांव में लोगों की। रेलवे लाइंस कटे, टेलीग्राफ लाइंस कटे, तो अंग्रेज राज कुछ दिन तक काफ़ी हिल गया उससे। तो देश भर में ये चला, बहुत ज़ोर से चला, और ये किसी एक व्यक्ति या पार्टी का नहीं था। काफ़ी देश भर में इस पर काफ़ी उत्साह हुई और लोगों ने अपना रोष भी इस पर निकाला। भारत छोड़ो आंदोलन इस मायने में भी अनोखा था कि इनमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। उन्होंने आंदोलन में न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि पुरुषों की बराबरी करते हुए इसका नेतृत्व भी किया। भारत छोड़ो आंदोलन इस मायने में भी एक क्रांतिकारी आंदोलन था क्योंकि इसने भारत की भावी राजनीति की आधारशिला रखी। ग्वालियर टैंक मैदान से अपने ऐतिहासिक भाषण में गांधी जी ने कहा, जब भी सत्ता मिलेगी भारत के लोगों को मिलेगी और वही इस बात का फैसला करेंगे कि इसे किसे सौंपा जाना है। 1942 के आंदोलन को अंग्रेजों ने दबा तो दिया था, 1.5-2 महीने के बाद में लगभग आंदोलन खत्म हो गया था, लेकिन भारत में रहने की उनकी मॉरल लेजिटिमेसी खत्म हो गई थी, अथॉरिटी खत्म हो गई थी, सेना पे उनका कंट्रोल कम हो गया था, पुलिस के ऊपर कंट्रोल कम हो गया था, हर तबके के भारतीय लोगों पर कंट्रोल कम हो गया था। तो ये तय हो गया था कि अंग्रेजों ने जोर जबरदस्ती करके, फोर्स का इस्तेमाल करके इस आंदोलन को दबा तो दिया है, लेकिन अब वो ज्यादा समय तक इस देश में रह नहीं पाएंगे। तो अंततः जो 1947 में अंग्रेजों ने देश छोड़ा या वो देश छोड़ने पे विवश हुए, मजबूर हुए, उसमें भारत छोड़ो आंदोलन की बहुत ही खास और महत्वपूर्ण भूमिका थी। भारत छोड़ो आंदोलन का इतिहास गुमनाम योद्धाओं के बलिदानों से भरा पड़ा है। उस दौर के किसानों, फैक्ट्री मजदूरों, पत्रकारों, कलाकारों, छात्रों, शिक्षा शास्त्रियों और धार्मिक संतों की कई गुमनाम गाथाएं हैं। अगस्त क्रांति एक ऐतिहासिक क्षण था। ये केवल विदेशी दास्तां के खिलाफ महज एक आंदोलन भर नहीं था, बल्कि भारतीय जनता में एक नई चेतना का संचार था। इस नई चेतना ने भारत की आजादी की एक मजबूत जमीन तैयार की, जिसने 1947 में अंग्रेजों को भारत को आजाद करने पर भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि ऐसे तो 1942 से पहले से चली आ रही आजादी की लड़ाई से जुड़ी है, लेकिन इसके तात्कालिक कारणों की शुरुआत होती है द्वितीय विश्व युद्ध से बने माहौल से। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने के बाद विश्व 2 ध्रुवों में बंट गया, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। सितंबर 1939 में युद्ध की शुरुआत में फ्रांस, पोलैंड और ब्रिटेन मित्र राष्ट्र में शामिल थे। जल्द ही ब्रिटेन के अधीन कुछ देश ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका भी इस गुट में शामिल हो गए। 1941 के बाद मित्र राष्ट्र में अमेरिका और सोवियत संघ भी शामिल हो गए। वहीं धुरी राष्ट्र उन देशों का गुट था जिन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी और जापान का साथ दिया और मित्र राष्ट्र के खिलाफ लड़े। धुरी राष्ट्र में जर्मनी, इटली और जापान प्रमुख शक्तियां थीं। ब्रिटिश फौजों की दक्षिण पूर्व एशिया में हार होने लगी थी। वहीं ये आशंका भी प्रबल होती जा रही थी कि कहीं जापान भारत पर हमला न करते। एक समय ये भी तय माना जाने लगा था कि जापान भारत पर हमला कर ही देगा। भारत में भी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आजादी की लड़ाई जारी थी। ऐसे हालात में ब्रिटेन को भारत से समर्थन की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। मित्र देश अमेरिका, रूस और चीन ब्रिटेन पर लगातार दबाव डाल रहे थे कि इस संकट की घड़ी में वो भारतीयों का समर्थन हासिल करने के लिए पहल करे। इधर राष्ट्रवादी नेताओं ने भी भारत को पूरी तरह आजाद कराने के लिए ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल पर दबाव डाला। भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो ने 3 सितंबर 1939 को देश की विधायिका या कांग्रेस से बिना बातचीत किए भारत को भी जर्मनी के खिलाफ युद्ध में शामिल होने की घोषणा कर दी। हालांकि कांग्रेस में ब्रिटेन का साथ देने के मुद्दे पर मतभेद था। ब्रिटेन हर हालत में भारत का साथ चाहता था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से लगातार ब्रिटेन की हालत खराब होती जा रही थी।
जर्मनी लगातार ब्रिटेन पर आक्रामक होता जा रहा था। कांग्रेस पार्टी काफ़ी दिन से अंग्रेज राज से बात कर रही थी कि महायुद्ध आ चुका था, अंग्रेज राज्य भारत के संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहती थी। तो भारत के नेताओं का कहना था कि अगर भारत को आप साझेदारी बना रहे इस युद्ध में, तो युद्ध के बाद क्या होगा उसकी चर्चा कर ले। यानी भारत आपके साथ जुड़ के लड़ना चाहता है जर्मनी से, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप हमें आश्वासन दीजिए कि युद्ध ख़त्म हो जाएगा तो भारत को आज़ादी मिल जाएगी। जब आज़ादी की तरफ कैसे हम आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस पार्टी के इस बात पर अंग्रेज राज टालते रहा। कभी लगा कि आगे बढ़ रहा है, कई बातचीत हुई, राजा जी फार्मूला आया, वर्कआउट नहीं किया। भारत का समर्थन हासिल करने के मकसद से ब्रिटेन ने क्रिप्स मिशन का दांव खेला। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को मार्च 1942 में भारत भेजा गया। क्रिप्स मिशन ने बाकायदा एक योजना तैयार की। इसके जरिए ब्रिटेन सरकार भारत को पूर्ण स्वतंत्रता देना नहीं चाहती थी। ब्रिटेन भारत को सिर्फ डोमिनियन स्टेट का स्टेटस देना चाहती थी और इसके लिए भी कोई समय सीमा नहीं तय थी। वो भारत की सुरक्षा अपने हाथों में ही रखना चाहती थी और साथ ही गवर्नर जनरल के वीटो अधिकारों को भी पहले जैसा ही रखने के पक्ष में थी। कांग्रेस समेत भारतीय दलों ने क्रिप्स मिशन के सारे प्रस्तावों को खारिज कर दिया। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ये आगे की तारीख का चेक था जिसका बैंक नष्ट होने वाला था।